बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है 2026 का, उसकी लेक्चर सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिंग डाटा। और इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा डाटा साइंस क्या है, फिर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्या है। तो आज हमने जो है वो DSLC जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, डाटा साइंस लाइफ साइकिल, उसका दूसरा स्टेप पढ़ना है कलेक्टिंग डाटा। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन इसके अंदर जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा और मार्क भी करवा दूंगा। और जिन लोगों के पास नोट्स हैं मेरे, वो सिर्फ नोट्स से तैयारी कर लें, उनको यहाँ से मार्क करने की ज़रूरत नहीं। नोट्स के अंदर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अलग-अलग बने हुए हैं, एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़, MCQs, हर चीज़ सॉल्व है। एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं ईजी वर्डिंग के अंदर, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ 20-30 सेकंड के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि जो चीज़ें आप लोग मुझे जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कमेंट के अंदर, वो मैंने आंसर पहले ही आपको यहाँ पर बता दिए होते हैं। इसका मतलब आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, तो देख लिया करें, आपको ही फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं कलेक्टिंग डाटा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम का मतलब क्या है। हमने ये पढ़ा था कि DSLC क्या होता है, डाटा साइंस लाइफ साइकिल। ये एक प्रोसेस है पूरा जिसके थ्रू हम गुजरते हैं और फिर इसको यूज़ करते हुए इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप से हम गुजरते हैं और फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और फिर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो ये डाटा साइंस का एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर पहला स्टेप हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी शनाख्त की जाती है, उसका गोल सेट किया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा काम करते हैं कलेक्टिंग डाटा। अब जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्रॉब्लम को हमने समझ लिया, ठीक है। प्रॉब्लम को समझने के बाद हमने उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका गोल सेट करने के बाद ये सारा काम हो गया। अब हमने डाटा कलेक्ट करना है। प्रॉब्लम की तो समझ आ गई, हमें कंप्लीट समझ आ गई, जो क्वेश्चन हमारे माइंड में थे, जो गोल्स थे, जो मकासद थे, हमने वो सेट कर लिए। अब हमने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। कि डाटा कलेक्ट करेंगे तो फिर अगला काम करेंगे, डाटा के ऊपर वर्किंग करेंगे। अभी हमारे पास डाटा नहीं है, हमने प्रॉब्लम को समझा सिर्फ कि हमने करना क्या है और हमने इसका हल किस तरह से निकालना है। उसके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि वंस वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सेट क्लियर गोल्स, जब हम एक दफ़ा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, गोल्स को क्लियरली सेट कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया, तो अगला स्टेप क्या होता है DSLC के अंदर, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा। हमें जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको कलेक्ट करना होता है। Data is like a raw material and we must gather the right kind of data before we can clean, store and analyze it. डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने ये 3 काम करने होते हैं, उसको क्लीन करना होता है, उसको स्टोर करना होता है और एनालाइज भी करना होता है, ठीक है। उसके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछे कि डिफ़ाइन कलेक्टिंग डाटा, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर डेफिनेशन बनती है। अब डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। जैसे हमने करना क्या है कि विच स्कूल एक्टिविटीज़ डू स्टूडेंट्स एंजॉय द मोस्ट, कौन सी एक्टिविटी स्टूडेंट्स ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके लिए भी हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा, और डिफरेंट मेथड्स होते हैं। या फिर वाई आर स्टूडेंट्स अराइविंग लेट टू स्कूल, स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल लेट क्यों आ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसके लिए भी डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की हो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम पढ़ी है, चाहे वो हो या ये वाली हो, हर प्रॉब्लम के लिए हमें को डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और डाटा कलेक्ट जब हमने करना है ना, तो हमने बेसिकली ये 3 काम करने हैं जो कि आज हमने इस लेक्चर में पढ़ने हैं। पहला काम हमने ये करना है डाटा कलेक्शन मेथड्स। हमने ये देखना है कि डाटा कलेक्ट करने के तरीके कौन कौन से हैं, मेथड्स कौन से हैं, ये हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम देखेंगे वेयर टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम, यानी सोर्सेज क्या हैं डाटा कलेक्ट करने के, कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये है किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं और ये है कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, सोर्सेज क्या हैं, ज़राए क्या हैं। हाउ टू मेक श्योर इट इज़ यूज़फुल एंड फेयर, यानी डाटा की क्वालिटी का कैसे पता चलेगा हमें, हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास जो डाटा आया है वो बिल्कुल यूज़फुल है, सही है और फेयर है, यानी ईमानदारी के साथ डाटा लिया गया है, उसके अंदर कोई भी फेवरेटिज्म नहीं है या अधूरा डाटा नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है, रॉन्ग डाटा नहीं है। ये 3 चीज़ें हमने करनी है और ये 3 चीज़ें हमने पढ़नी है आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। तो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपकी बुक के अंदर उसने यहाँ पर चंद लिखे हुए हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पे आता है सर्वेज़। अच्छा, सर्वे का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर हम लोगों से सवाल जवाब करते हैं, लोगों के ओपिनियंस लेते हैं। सर्वे के अंदर हम लोगों की राय लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वे में उसने लिखा हुआ है ऑनलाइन भी हो सकता है सर्वे और पेपर बेस्ड भी हो सकता है। पेपर बेस्ड से मुराद के हम कुछ क्वेश्चंस लिख दें, ठीक है, और स्टूडेंट्स को बांट दें, उनको कहें कि अपना जो भी ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, वो इसके ऊपर अपना जवाब लिख दें। या फिर हम ऑनलाइन गूगल फॉर्म के ज़रिए से एक बन जाता है फॉर्म,
फीडबैक फॉर्म होता है या सर्वे फॉर्म होता है, वो उसका लिंक भेज दें लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर जिनसे हमने सर्वे करना है, जिनसे हमने क्वेश्चन पूछना है। वो अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर ही आंसर दे देंगे, ठीक है, जहाँ मर्जी वो दुनिया के कोने में बैठे हों। तो ऑनलाइन सर्वे भी हो सकता है, पेपर बेस्ड भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वे आर द ईजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन मैथड। सर्वे जो है बड़ा आसान और मोस्ट कॉमन मैथड है। बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, अकेडमीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस अपने कस्टमर से, या स्कूल वगैरह अपने स्टूडेंट से, और जो बिजनेसेस हैं वो अपने कस्टमर से सर्वे लेते हैं, उन्हें पेपर देते हैं, वो अपनी राय का इज़हार कर दें। जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाएँ तो वो फीडबैक के लिए एक पेज देते हैं, वो कहते हैं अपना फीडबैक लिखें। वो सर्वे कर रहे होते हैं, लोगों की राय जानते हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। जब डाटा सारा कलेक्ट होकर आ जाता है, वो सारा सर्वे आ जाता है, फिर देखते हैं ज़्यादातर लोगों ने क्या बात की है, फिर उसके मुताबिक वो अपनी सर्विस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, और जो चीज़ लोगों को पसंद आ रही है उसकी मिकदार बढ़ा देते हैं। तो ये है सर्वे। वी आस्क पीपल क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड देयर आंसर। हम लोगों से सवाल पूछते हैं और उनके आंसर्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टू फाइंड आउट विच स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स इंजॉय, आपने देखना है कि कौन सा खेल स्टूडेंट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वी कैन क्रिएट अ सर्वे, ठीक है। हम सर्वे तैयार करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन हो सकता है विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट। एक क्वेश्चन लिखेंगे कौन सा स्पोर्ट आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दूसरा लिखेंगे हाउ ऑफन डू यू प्ले इट, आप इसको कितना या कितनी दफ़ा खेलना पसंद करते हैं, या हफ्ते में कितनी दफ़ा पसंद करते हैं, एक दिन में कितनी दफ़ा खेलना पसंद करते हैं। व्हाट टाइम ऑफ डे डू यू प्रेफर टू प्ले, दिन के कौन से टाइम आप इसको खेलना पसंद करते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि कौन सा स्पोर्ट्स लोग पसंद करें, किस टाइम पर खेल रहे हैं और कितना ज़्यादा उसको खेल रहे हैं। अब ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि सर्वे कैन बी डन यूजिंग गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन। ये गूगल फॉर्म एक तरीका है, ठीक है। या फिर प्रिंटेड पेपर्स भी हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, जो कि मैनुअल होते हैं, जो मैंने आपको बताया पेपर बेस्ड। ऑनलाइन से मुराद गूगल फॉर्म के ऊपर आप जाएँ तो ईज़िली आप सर्वे फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट है APIs एंड ऑनलाइन सोर्सेज। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है डाटा कलेक्शन का, वो है APIs एंड ऑनलाइन सोर्सेज। अब ये API क्या है, इसकी फुल फॉर्म MCQ में पूछी जा सकती है आपसे। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, ठीक है। ये APIs क्या होती हैं? बेसिकली ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर समझ लें। ये अलाउ करती हैं किसी सॉफ्टवेयर को कि वो डाटा कलेक्ट कर सके डिफरेंट वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ये काम वो ऑटोमेटिकली करती हैं, यानी ये APIs होती हैं, इनको हम लिंक कर देते हैं किसी वेबसाइट से या किसी सॉफ्टवेयर से, तो वो उस वेबसाइट से ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देती हैं और अपने पास स्टोर करने लग जाती हैं। इनको APIs कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उसने यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है कि अ स्कूल में यूज़ एन अटेंडेंस API। स्कूल वाले जो हैं वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ एक API लगा देते हैं जो कि अटेंडेंस API होगी, ठीक है। उसके अंदर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड होती है। स्टूडेंट्स आके अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, बायोमेट्रिक से, या टीचर्स जो हैं वो अटेंडेंस लगाते हैं। तो वो जो API उस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है, वो क्या करेगी कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का डाटा वहाँ से पुल कर लेगी, वहाँ से डाटा यानी कैप्चर कर लेगी, और डाटा कैप्चर करने के बाद जो है वो एक रिपोर्ट तैयार कर लेगी, और आगे स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको डाटे को देख लेंगे। तो ये होता है हमारे पास APIs एंड ऑनलाइन सोर्सेज। तो ऑनलाइन सोर्सेज में भी API जो है वो ऑनलाइन भी इस्तेमाल होती है, यानी वेबसाइट्स भी, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर वेबसाइट से भी ये डाटा कलेक्ट करती है। तो वेबसाइट्स की बात करें तो ज़ाहिर है वो ऑनलाइन है, इंटरनेट से चलती हैं। तीसरा जो मेथड है दैट इज़ IoT एंड सेंसर डेटा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT किसे कहते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो डिवाइसेस जो कि इंटरनेट के साथ लिंक होती हैं और इंटरनेट के थ्रू चल रही होती हैं, उनको IoT कहते हैं। इसके ऊपर आगे टॉपिक आएगा, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल IoT आप याद रख लीजिएगा। इसके अंदर हमारी स्मार्ट वॉचेज़ आ जाती हैं जिसके ज़रिए से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, जो कि स्मार्ट वॉचेज़ आपको पता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं। अब वो कहते हैं कि जैसे हमारी स्मार्ट वॉच है, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एग्जांपल है। वाटर डिस्पेंसर्स, कुछ ऐसे वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। या टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे ACs के अंदर होते हैं, कैन ऑटोमेटिकली कलेक्ट डाटा। ये भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, टू स्टडी वाटर ड्रिंकिंग हैबिट्स। हमने स्कूल के अंदर वाटर ड्रिंकिंग हैबिट्स स्टूडेंट्स की जाननी है कि स्टूडेंट्स कितना पानी पी रहे हैं, तो स्कूल कैन प्लेस स्मार्ट वाटर मीटर। एक वाटर मीटर जो है स्कूल वाले लगा देंगे नियर फाउंटेन्स के पास या वाटर कूलर के पास, जिससे स्टूडेंट जब आएंगे पानी पिएंगे तो वो सेंस करता जाएगा कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, तो वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये भी डाटा कलेक्शन का मॉडर्न दौर के अंदर मेथड है। और उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि IoT डिवाइसेस आर यूज़फुल। IoT डिवाइसेस जो हैं, ये वाली डिवाइसेस, ये जो अभी मैंने डिवाइसेस बताए ना, टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, ठीक है, वाटर डिस्पेंसर्स, और जो हमारे पास AC हो गए, हमारे रेफ्रिजरेटर्स हो गए,
ऑटोमेटिक टोस्टर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, ये IoT डिवाइसेस कहलाते हैं। तो वो कहता है IoT डिवाइसेस जो हैं ये हेल्थ के अंदर, सेफ्टी के अंदर और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में इस्तेमाल होती हैं। इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी ये सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं, तो इनको IoT डिवाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है डाटा कलेक्शन का, दैट इज़ वेब स्क्रैपिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामेटिकली कलेक्टिंग पब्लिक डाटा फ्रॉम वेबसाइट्स। वेबसाइट से, डिफरेंट वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामेटिकली। और ये काम कौन करता है? डेवलपर्स करते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो वो वेबसाइट्स के थ्रू जो है ना अपने प्रोग्राम को ऐसा बनाते हैं कि उनका जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट वेबसाइट से लोगों का डाटा कलेक्ट कर लेता है। लेकिन इसके लिए वेबसाइट्स वालों से इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका डाटा है तो फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, फिर हम उसको वहाँ से डाटा ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस स्टूडेंट में स्क्रैप एक्सट्रैक्ट prices of snacks from online stores to compare them with school canteen prices. For example, a business student may scrap extract prices of snacks from online stores to compare them with school canteen prices. मिसाल के तौर पे जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि किसी एक वेबसाइट से, जो शॉपिंग वेबसाइट है जहाँ पर लोग ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करते हैं खाने पीने की, वहाँ पर स्नैक्स की प्राइजेज़ जो है उनको स्क्रैप कर रहे हैं। स्क्रैप से क्या मुराद है? वेब स्क्रैपिंग। मैंने आपको बताया कि वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करना, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो जो प्राइजेज़ हैं उनको अपनी कैंटीन से जो स्नैक्स मिल रहे हैं उनकी प्राइजेज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि कैंटीन से महंगी चीज़ मिल रही है, सस्ती मिल रही है। तो इस तरह से ये जो काम किया जा रहा है इसको वेब स्क्रैपिंग कहेंगे। तो उन्होंने डाटा वहाँ से कलेक्ट किया, उसके मुताबिक फिर वो कुछ डिसाइड करेंगे कि कैंटीन वाला जो है वो हमें महंगी चीज़ दे रहा है या सस्ती दे रहा है। वेब स्क्रैपिंग शुड ओनली बी डन विद टीचर फॉर वेबसाइट्स दैट अलाउ इट। जो वेबसाइट्स अलाउ करती हैं सिर्फ उन्हीं से वेब स्क्रैपिंग करनी चाहिए, यही एक एथिकली अच्छी बात है। अच्छा, अब ये देखें, हमने डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स यानी उसके मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है। हमने ये वाला काम किया डाटा कलेक्शन मेथड्स, जिसके अंदर हमने सर्वेस नंबर 1, नंबर 2 APIs एंड ऑनलाइन सोर्सेज, नंबर 3 IoT एंड सेंसर डाटा, नंबर 4 वेब स्क्रैपिंग। तो हमने 1, 2, 3 और 4 डाटा कलेक्शन मेथड्स पढ़े। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, 4 हमने कॉमन और मॉडर्न जो डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं उनको पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि चूजिंग द राइट डाटा सोर्स। अब हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि बिल्कुल सही होने चाहिए। सोर्सेज से मुराद ज़राए, कहाँ से डाटा कलेक्ट करना चाहिए, वो तो थे मेथड्स। अब हमने देखना है कहाँ से डाटा कलेक्ट होना चाहिए। नॉट ऑल डाटा इज़ यूज़फुल। हमेशा जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं सारा का सारा यूज़फुल नहीं होता, ठीक है। वी मस्ट चूज़ रिलायबल, एक्यूरेट एंड रेलिवेंट सोर्सेज। हमें सिर्फ उन्हीं सोर्सेज को, उन्हीं ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रिलायबल हों। अब ये 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर। रिलायबल से क्या मुराद है? काबिल एतमाद, वो सोर्स जो काबिल एतमाद है, जिस पे हम एतमाद कर सकते हैं। एक्यूरेट, जो बिल्कुल दुरुस्त हो, एंड रेलिवेंट यानी मुतलका हो, मुतलका सोर्स हो। व्हेन सेलेक्टिंग अ डाटा सोर्स आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक, जब भी आपने कोई सोर्स सेलेक्ट करना है, यानी किसी शख्स से आपने डाटा कलेक्ट करना है या ग्रुप ऑफ पीपल से डाटा कलेक्ट करना है, वेब स्क्रैपिंग करनी है, आपने APIs को यूज़ करना है, किसी सॉफ्टवेयर से डाटा कलेक्ट करना है, आपने लोगों के रिव्यूज़ लेने हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी है। कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो आपके माइंड में आने चाहिए। इज़ दिस डाटा फ्रॉम अ ट्रस्टेड प्लेस? क्या ये जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ये ट्रस्टेड है? क्या हम इस पर एतबार कर सकते हैं? वही बात जो मैंने यहाँ बताई, क्या रिलायबल है? इज़ इट रीसेंट और आउटडेटेड? क्या ये पुराना तो नहीं है, ठीक है, ये लेटेस्ट है ना? तो ये चीज़ भी हमने देखनी, लेटेस्ट होना चाहिए। डज़ इट मैच द प्रॉब्लम आई वांट टू सोल्व? क्या ये उस प्रॉब्लम से मैच कर रहा है, यानी रेलेवेंट है, मुतलका है, ठीक है, गैर मुतलका तो नहीं है, प्रॉब्लम कोई हो रहा है, डाटा कोई हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं स्कूल के हवाले से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो एजुकेशनल सोर्स से ही डाटा कलेक्ट होना चाहिए, बिजनेसेस से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू नो फेवरेट स्नैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 2025, 2025 में स्टूडेंट्स के फेवरेट स्नैक्स कौन से थे, तो 2020 में जो सर्वे हुआ था, ठीक है, हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, आउटडेटेड है। आउटडेटेड से मुराद पुराना हो गया हुआ है, ये फसुर्दा। ऑलवेज कलेक्ट फ्रेश एंड प्रॉब्लम रिलेटेड डाटा, हमेशा फ्रेश डाटा कलेक्ट करना चाहिए और जो मुतलका डाटा है उस प्रॉब्लम से उसी को कलेक्ट करना चाहिए। अब ये तीसरा काम जो है वो हमने क्या करना, एक्सेसिंग डाटा क्वालिटी एंड बायस। ये जो डाटा क्वालिटी है ये कैसे चेक होगी? डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, ट्रस्टेड सोर्सेज से कलेक्ट कर लिया, अब हमने देखना है कि जो हमारे पास डाटा है उसकी क्वालिटी है कि नहीं है, इसके अंदर कोई बायसनेस तो नहीं है। अब ये जो बायस का वर्ड है ये क्यों इस्तेमाल होता है? बायस का मतलब होता है कि कंप्लीट ना होना, ठीक है, स्पेसिफिक लोगों से डाटा कलेक्ट कर लेना, ये बायसनेस है, ठीक है। उसकी एग्जांपल उसने दी है कि डाटा क्वालिटी मीन्स द डाटा इज, डाटा क्वालिटी का मतलब है कि डाटा कंप्लीट हो, कोई मिसिंग वैल्यू ना हो, करेक्ट हो यानी कि कोई भी मिस्टेक ना हो,
रेलेवेंट हो यानी हमारी प्रॉब्लम से मैच कर रहा हो, मुतल्लिका हो। अब ये बायस की डेफिनेशन है, ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। बायस मीन्स द डाटा ओनली शोज पार्ट ऑफ द ट्रुथ, यानी सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा में दिखाया जा रहा है, एंड मिसेस द फुल पिक्चर, और कंप्लीट जो सर्वे है वो नहीं दिखाया जा रहा है या हमने किया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ओनली सर्वे बॉयज़ अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, अगर हम स्कूल में सिर्फ बॉयज़ से पूछते हैं उनके फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में, तो इसके अंदर बायसनेस है। क्यों बायसनेस है? क्योंकि ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल का ओपिनियन है, उनका सर्वे है। गर्ल्स से तो हमने पूछा नहीं, वी विल मिस द ओपिनियंस ऑफ गर्ल्स, तो इसके अंदर बायसनेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा की क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी से मुराद क्या है? कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड रेलिवेंसी। और बायसनेस का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दी कि हर तरह से डाटा कलेक्ट, हर तबके से डाटा कलेक्ट हो जाना चाहिए। दीज रिजल्ट्स विल बी अनफेयर और बायस्ड टूवर्ड बॉयज़। तो अगर हम सिर्फ बॉयज़ से डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये अनफेयर है, यानी बेईमानी होगी, ठीक है, और बायस्ड रिजल्ट होगा, तो फिर हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे, डाटा की क्वालिटी बरकरार नहीं रहेगी। अगर आप बायसनेस से बचना चाहते हैं, टू अवॉइड बायस, तो आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। आस्क फ्रॉम अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, मुख्तलिफ तरह के लोगों से डाटा आपने कलेक्ट करना है। जब डाटा कलेक्ट करना है सिर्फ एक बंदे से नहीं करना, या किसी एक अदारे से नहीं करना, मुख्तलिफ अदारों से, मुख्तलिफ तरह के लोगों से, मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों से डाटा कलेक्ट करना है। कीप क्वेश्चंस न्यूट्रल एंड नॉट लीडिंग, सवालात जो हैं वो आपके न्यूट्रल होने चाहिए, यानी आपके सवालात का झुकाव किसी एक तरफ, किसी एक बात की तरफ नहीं होना चाहिए। और नॉट लीडिंग का मतलब है कि वही बात जो यहाँ पर मैंने बताई है कि किसी एक चीज़ की तरफ आपके सवालों का रुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कई दफ़ा आपने पॉडकास्ट में देखा होगा कि अगले बंदे को नीचे दिखाने के लिए उसके ख़िलाफ़ ही सवाल किए जाते हैं, ठीक है, उसके फेवर में कोई क्वेश्चन नहीं होता, उसके अपोजिशन के अंदर ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो है ये नॉट लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं या न्यूट्रल नहीं होते, ठीक है। न्यूट्रल क्वेश्चन पूछने चाहिए जो कि किसी एक जो है ना वो पॉइंट की तरफ ना लेकर जा रहे हों। रिव्यू आंसर्स फॉर स्ट्रेंज पैटर्न्स, जब हमारे पास मुख्तलिफ तरह जगह से डाटा आए तो फिर आपने क्या करना है, उन आंसर्स को आपने रिव्यू करना है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ से जब हमारे पास आंसर्स आ गए, जवाबात आ गए, तो उसको रिव्यू करना ज़रूरी होगा। उसको हम देखेंगे कि हमें किस तरह के जवाबात मिले हैं। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी है, ये चूँकि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने खुद परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पर जो कुछ आज हमने पढ़ा ये उसको उसने समराइज़ करके लिख दिया है, शॉर्ट करके लिख दिया है। वो क्या है कि शुरू में मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में जो बताया वो क्या बताया कि जब प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो जाती है फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो वी नीड टू कलेक्ट डाटा। ये हमारा दूसरा स्टेप है DSLC का, डाटा साइंस लाइफ साइकिल का, दैट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जिसके ज़रिए से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलती है। नंबर 2, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। फिर हमने डाटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट पढ़े, जिसके अंदर हमने सर्वेस पढ़ा, APIs एंड ऑनलाइन सोर्सेज, सेंसर्स एंड वेब स्क्रैपिंग के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि हमें उसकी क्वालिटी को चेक करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज चेक फॉर डाटा क्वालिटी एंड फेयरनेस, यानी उसके अंदर जो है वो बायसनेस चेक की जाएगी बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप की तरफ जाने से पहले देखा जाएगा क्या जो हमें आंसर मिला है वो ट्रस्टेड सोर्सेज की तरफ से मिला है, सोर्सेज ठीक हैं, डाटा करेक्ट है, उसके अंदर मिसिंग डाटा तो नहीं है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि डाटा दैट इज़ इनकम्प्लीट, जो डाटा इनकम्प्लीट होता है या उसके अंदर बायसनेस होती है, ठीक है, वो हमें रॉन्ग डिसीजंस की तरफ ले जाता है। हम जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक वो रॉन्ग होगा, क्योंकि उसके अंदर बायसनेस थी, वो इनकम्प्लीट था। तो ये हमने आज के लेक्चर में सीखा। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो मैं फिर एक दफ़ा से बता देता हूँ। हमने यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि डाटा क्वालिटी के बारे में। डाटा क्वालिटी के लिए ये 2 लाइनें आपने याद करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ़ाइन बायस या बायसनेस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय बायसनेस, तो यहाँ से लेकर डेफिनेशन इसकी यहाँ तक आएगी, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि बायसनेस को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये 3 आपने इसके जो स्टेप्स पॉइंट्स हैं वो याद करने, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला तो इतना अहम नहीं है। हाँ, ये जो डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं ये सारे के सारे आपने याद करने हैं। 2 लाइनों की डेफिनेशन है सिर्फ, ये सारे याद करने हैं आपने। और फिर शुरू में मैंने आपको कलेक्टिंग डाटा के बारे में बताया था जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो चीज़ है ना इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर याद करने वाली, वो डाटा कलेक्शन मेथड्स जो मैंने आपको बताया, जितने भी डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं उन सब की डेफिनेशन। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी बायस की, जो मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी जो थर्ड स्टेप है हमारा DSLC के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने पहला स्टेप जो है वो पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। यहाँ से देखें,
हमने अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम पढ़ा पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कलेक्टिंग डाटा, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा, जो डाटा कलेक्शन के बाद हम अगला काम करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।